बेटा, कुछ काम सीख ले। अशोक, एक बात बताओ, मुझे तो खाना बनाना नहीं आता और ना ही मैंने घर को अच्छी तरह से संभालना सीखा है। तो क्या तुम्हारे माता पिता मुझे अपनी बहू के रूप में स्वीकार करेंगे? क्योंकि मैं घर के काम में तो पूरी अनाड़ी हूँ। तानिया ने अशोक से अपने मन की असुरक्षा समझाई, क्योंकि 2 दिनों बाद ही अशोक के माता पिता तानिया को देखने आने वाले थे। अशोक ने मुस्कुराकर तानिया के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तानिया, तुम इस बात की फिक्र मत करो। मेरे माता पिता ने हमेशा से ही बेटे और बेटी को बराबर प्यार और अधिकार दिए हैं। अगर तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है तो मुझे भी कहाँ आता है। लेकिन हम दोनों अपने अपने कर्म क्षेत्र में तो बहुत सफल हैं। तुम भी जॉब कर रही हो और अब मेरा भी प्रमोशन हो गया है, इसलिए छोटी बातों को मेरे माता पिता इतना तूल नहीं देंगे। इस बात पर मुझे पूरा विश्वास है। सुनकर तानिया थोड़ी आश्वस्त तो हुई, पर मन में कहीं ना कहीं एक धुकधुकी से लगी थी, जो कि अमूमन हर उस लड़के के मन में होती है जिन्हें लड़के वाले देखने आने वाले होते हैं। भले ही लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, सास ससुर के नाम से हर लड़की का दिल धड़कता जरूर है। तानिया और अशोक दोनों एक दूसरे को पिछले 2 साल से जानते थे। एक ही ऑफिस में काम करते करते एक जैसी मानसिकता की होने की वजह से दोनों में पहले जान पहचान हुई और दोस्ती में बदली। कब दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे पता ही नहीं चला। जब पता चला कि एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, तो अशोक ने आगे बढ़कर तानिया को प्रपोज कर दिया था। पिछले 6 महीने से दोनों रिलेशनशिप में थे और अब अशोक की शादी की बात चल रही थी। इधर तानिया के लिए भी लड़कों के रिश्ते आने लगे थे, तो दोनों ने अपने अपने घरों में अपने माता पिता को अपने रिश्ते के बारे में बताया। तानिया के माता पिता अशोक को अपने घर बुलाकर उससे मिले तो उन्हें अशोक बहुत सुलझा हुआ और प्रोग्रेसिव लगा। अब बारी थी अशोक के माता पिता की, जो 2 दिनों के बाद तानिया को देखने आने वाले थे। इसके पहले अशोक एक बार मॉल में अपनी मम्मी पापा से तानिया को मिलवा चुका था, पर मॉल की उस छोटी सी मुलाकात में और घर आकर बैठकर बातचीत करने में कितना फर्क है, यह तानिया उस दिन समझ पाई जब अशोक के मम्मी पापा उसे देखने आए और कुछ औपचारिक बातों के बाद उसकी माँ ने इस बात को हंसी में उड़ा दिया कि तानिया को खाना नहीं बनाना आता है। उन्होंने झूठ मूठ का प्यार की झिड़की देते हुए कहा, इसमें क्या बात है? अगर तानिया को खाना बनाना नहीं आता है तो अशोक को भी कहाँ आता है। अब शादी और सगाई के बीच में जो समय मिलेगा उसमें तानिया भी थोड़ा खाना बनाना सीख लेगी और हमारा बेटा अशोक भी तब तक कुछ खाना बनाना सीख लेगा। जब दोनों साथ रहेंगे तो एक दूसरे की मदद भी कर पाएंगे, क्योंकि दोनों ही वर्किंग हैं, तो ज़रूरी है कि घर का काम दोनों मिलकर करें और घर संभालना भी दोनों को आना चाहिए। अशोक की माँ सुमति जी के ऐसे विचार सुनकर तानिया की माँ अंजना जी बहुत खुश हो गई कि उनकी बेटी बिल्कुल सही घर जा रही है। एक तो प्यार करने वाला पति और इतने समझदार सास ससुर, यकीनन यहाँ बेटी सुखी रहेगी और खुश भी रहेगी। ऐसा ही कुछ संतोष का भाव तानिया के पिता हरीश जी के चेहरे पर भी था। जब अशोक के माता पिता, छोटा भाई और उधर तानिया के माता पिता और छोटी बहन मीना आपस में सौहार्दपूर्ण बातें कर रहे थे,
तब सबके बीच तानिया और अशोक आंखों ही आंखों में एक दूसरे को आश्वस्त कर रहे थे कि यहाँ तक तो सब ठीक रहा है, आगे भी सब ठीक रहेगा। सबको देखकर लग रहा था कि सब एक ही परिवार है। तभी अशोक की माँ ने तानिया को अपने खानदानी कंगन पहनाते हुए कहा, अब से तानिया हमारी बहू हो गई और इसे जो भी चीज़ नहीं आता है वह मैं सिखाऊंगी और अब से कोई मेरी बहू को किसी भी कमी के लिए नहीं टोकेगा। अब तानिया मेरी बहू ही नहीं बेटी भी है। उनके ऐसा कहने पर तानिया की भी आंखें सहज हो गई और तानिया की माँ अंजना जी तो खुशी से रोने लगी। बड़ा ही भावुक दृश्य था, क्योंकि एक सास अगर इतनी समझदार होती है तो जहाँ होने वाली बहू को बहुत अच्छा लगता है, वहीं उसके माता पिता को भी एक मानसिक शांति मिलती है, एक सुकून सा मिलता है कि उनकी बेटी को शादी के बाद कोई तकलीफ नहीं होगी। अब शादी और सगाई के बीच का जो 2 महीना बचा था, उस दौरान जब भी समय मिलता तो थोड़ा थोड़ा करके तानिया ने खाना बनाना सीखा। तो उधर अशोक भी कुछ ना कुछ रसोई में सीखने की कोशिश करता रहा। और कोई कुछ पूछता तो सुमति जी बहुत गर्व से कहती, अब अशोक की शादी होने वाली है, इसीलिए मेरा बेटा भी खाना बनाना और कुछ कुछ घर संभालना सीख रहा है। आज कितने ही प्रगतिशील परिवारों में बेटा बेटी का भेदभाव मिट गया है। बहुत से माता पिता यह बात अच्छी तरह जानते समझते हैं कि आज जब पति पत्नी दोनों नौकरी करते हैं और घर और बाहर दोनों संभालते हैं, तो ऐसे में पतियों की भी जिम्मेदारी होती है कि घर के काम में अपनी पत्नी की पूरी मदद करे। और यह सब कोई एक दिन में तो संभव नहीं होगा, इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। और हर एक माँ को अपनी बेटी के साथ अपने बेटों को भी मानसिक रूप से इस बात के लिए तैयार करना होगा कि उसे कल को अपनी पत्नी की मदद करनी है और घर गृहस्थी के काम भी उसे सीखने चाहिए, ताकि उनके गृहस्थी की गाड़ी सुचारू रूप से चल सके। यह बदलाव का समय है, इसे समझने में पुरुषों को टाइम लगेगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब स्त्रियों को भी समय मिला करेगा कि वो अपने काम के बाद थोड़ा आराम कर सके और पुरुष घर का काम करना अपनी शान के खिलाफ ना समझे। ऐसे बदलाव की पहल भले ही तानिया और अशोक के माता पिता द्वारा किया गया हो, पर धीरे धीरे यह बदलाव एक नई शुरुआत होगी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।